Assalamualaikum ladies and gentlemen. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 23, and the article is biotechnology. What is biotechnology? आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में. Biotechnology is basically that particular science जो कि डील करती है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाले वो तमाम तर डिफरेंट इवेंट्स जिनके अंदर बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके ज़रिए आपको फ़ायदा हो रहा है और आपकी लाइफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ईजी बन रही है. तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास जो डेफिनेशन है दैट इज़ के यूजिंग बायो ऑर्गेनिजम्स एंड living organisms for the sake of production of such chemicals and such products which are actually applicable for different type of scenarios in a living organism's life is termed as biotechnology. जैसे बैक्टीरिया के जरिए, जैसे ऑर्गेनिजम्स के जरिए आप लोग प्रोडक्शन करते हैं डिफरेंट चीज़ों की, तो उससे आप लोगों को आपकी बॉडी को, आपकी लाइफ को जो है फ़ायदा होता है, वो सारा हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं. अच्छा, पुराने ज़मानों में अगर कभी किसी को बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड हो ऐसी जो कि किसी और एनिमल से मिल सके, सिर्फ कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उस एनिमल को या तो मरना पड़ता था या हमें उसकी डेड बॉडी से जो है वो कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करवानी पड़ती थी. लाइक इंसुलिन, उसे डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से डिराइव किया जाता था. लेकिन अब हम उसकी प्रोडक्शन जो है वो बाय मींस ऑफ डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं. और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके जरिए हम लोग जो है उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं जीन्स की. आपका आर्टिकल है जो पहला वो है द क्लोनिंग ऑफ अ जीन. तो क्लोनिंग कैसे की जाती है ऑफ अ जीन, जीन की जो क्लोनिंग है वो क्या कह रही है बेसिकली, ये एक माइटोटिक प्रोसीजर है जिसके नतीजे में ना आप बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की. दो तरीके हमारे पास इस्तेमाल होते हैं. एक को हम लोग नाम देते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और एक हमारे पास जो है वो है क्लोनिंग ऑफ अ जीन. अगर हमने थोड़ी मिकदार में कोई जो है वो प्रोडक्शन करनी है जीन्स की तो हम लोग पीसीआर इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमने लार्जर क्वांटिटी के अंदर जो है उसकी प्रोडक्शन करनी है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लोनिंग ऑफ अ जीन. तो जीन की जो क्लोनिंग हम लोग करते हैं डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से, इसके अंदर हम अडॉप्ट कर लेते हैं कोई बैक्टीरिया या कोई और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि हमें जो है वो प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे जो है वो दे सके. सो अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट क्लोनिंग ऑफ अ जीन, कि जीन की क्लोनिंग जो है वो आप किस तरीके से करते हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. जो पहला स्टेप हमारे पास इसमें इन्वॉल्व होता है दैट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में द ऑब्टेनिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. सबसे पहले जो आप लोग हैं जो चीज़ हासिल करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट. जो है आप लोग सबसे पहले उसको जो है वो फाइंड आउट करते हैं, कौन सी जीन आपको चाहिए वो आप निकालते हैं. इसके 3 तरीके हैं, 3 तरीकों से आप जीन ऑफ इंटरेस्ट बना सकते हैं. पहली तो ये है कि आप आइसोलेट कर लें, आइसोलेशन कर लें इसकी फ्रॉम क्रोमोसोम. दूसरा तरीका ये है लेबोरेटरी प्रेपरेशन कर लें, आप इसे लैब में बना लें, ठीक है. और तीसरा तरीका इसका ये है कि आप इसे मैसेंजर आरएनए से तैयार कर लें. एक प्रोसीजर है जिसको हम लोग नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. उससे आप लोग जो है इसे लेबोरेटरी के अंदर जो है वो बना सकते हैं, इसे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो इसी तरह हमारे पास जो है वो दूसरा जो स्टेप आता है उसमें हम लोग रिवर्स मोलेकुलर सीजर्स जो हैं उन्हें अडॉप्ट करवाते हैं. अब हमने मोलेकुलर सीजर्स हमें चाहिए. मोलेकुलर सीजर्स क्या करेंगी, ये बेसिकली ना डीएनए पे कट लगाती हैं, ठीक है. कट लगा के एक वो वाला सीक्वेंस जो आपको चाहिए जिसको आपने आगे ज्वाइन करवा के प्रोडक्शन करनी है मजीद जीन की, उसे हम मोलेकुलर सीजर कहते हैं. इसका एक एंजाइम इस्तेमाल होता है बेसिकली जिसको हम लोग नाम देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, ठीक है जी. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस जो हमारे पास एंजाइम है वो बेसिकली पाया जाता है एक ऐसे ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर वो पाया जाता है, ठीक है. और इसकी जो है वो बॉडी के अंदर ये पाया जाता है और यहाँ से इसको निकाला जाता है. इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए कहते हैं बिकॉज ये आपकी जो बैक्टीरियल बॉडी है ना उसके अंदर ये पाया जाता है और बाहर से आने वाले वायरसेस वगैरह के अटैक से बॉडी को जो है वो महफूज रखता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, उन्हें रेजिस्ट करता है. सो दैट्स वाई हम लोग इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस कहते हैं. ये जो सीक्वेंस बनाता है, जिस सीक्वेंस को कट करके ये आपके पास जो है वो एडजॉइनिंग एंड्स बनाता है, उस सीक्वेंस को हम लोग बेसिकली नाम देते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. अच्छा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ये है कि एक साइड पे जो आपके पास है ना, यानी कि जिस टाइप की सिमेट्री बनी हुई है उसके अपोजिट भी उसी साइड की सिमेट्री बनी हुई हो, ताकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएं एक स्टिकी एंड बना के. तो वो जो दो एंड्स हैं बेसिकली जो एक दूसरे के साथ आके ज्वाइन होते हैं एग्जैक्ट एक पैटर्न में, जिस तरह आपने देखा होगा पजल जिस तरह होती है, तो पजल की वैसे ही जो है वो आगे एक बनी हुई होगी, एक मतलब ओपनिंग होगी और इंसर्शन वहाँ पे आगे लगेगी. एग्जैक्टली एक वो है क्या कहते हैं उसे पैटर्न में बैठेंगे और उससे आपको जो है वो एक सॉलिड सिमेट्री जो है वो आपको मिल जाएगी. तो जो इसके एंड्स हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के, उन्हें हम लोग नाम देते हैं स्टिकी एंड्स.
ठीक है जी, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और साइंटिस्ट का नाम भी याद रखिएगा, ये आपके पास थे हैमिल्टन और स्मिथ, जिन्होंने 1970 में सर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है उसको डिराइव करवाया था। जो कॉमनली हमारे पास इसके जो हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो 400 के करीब हम लोगों ने अभी तक डिस्कवर कर ली हैं, जिसमें से सिर्फ 20 ऐसे हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से एक जो बहुत कॉमन है दैट इज ECO यानी ई कोलाई R1। ठीक है जी, ECO R1। तो ये हमारे पास जो है वो एंजाइम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है इन दोनों स्टेप्स के बाद, वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको भी ज़रा देख लो। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास होते हैं मोलेकुलर कैरियर्स। तीसरे एंड में मोलेकुलर कैरियर्स हमारे पास जो हैं वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। कैसे करेंगे? जो मोलेकुलर कैरियर्स हैं उनका इस तरह से होगा कि उनमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के ना जो है वो डीएनए के पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं? टू मेक रिकम्बिनेंट डीएनए वन ऑफन बिगिंस विद बाय सिलेक्टिंग अ वेक्टर। वो वेक्टर जो है जिसको डीएनए जो अपने कांधों पे सवार करके लेके जा रहे हैं आगे किसी होस्ट के अंदर, उसे हम वेक्टर कह रहे हैं। जो कॉमन वेक्टर हम इस्तेमाल करें दैट इज प्लाज्मिड। अच्छा, प्लाज्मिड को ना डिस्कवर किया गया था सेक्सुअल स्टडी के दौरान। इन्वेस्टिगेटर स्टडी कर रहे थे सेक्सुअल लाइफ ऑफ ई कोलाई जो कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरियम है। उसमें उन्होंने देखा कि एक इजाफी सर्कुलर ना डीएनए पाया जा रहा है, जो कि क्या करता है, जो रेजिस्टेंस शो करवाता है बाहर से आने वाले किसी भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो कि बैक्टीरिया की लाइफ को नुकसान दे। और इसके साथ साथ वो क्या करता है, वो सेक्सुअल उसका जो है ना इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा है उसकी लाइफ के ऊपर बैक्टीरिया की। और वो कैसे कैसे करता है, इसकी कुछ टाइप्स बताई हुई हैं, जैसे कि आपको बताया हुआ है PSC 101 PBR 322। ठीक है, जैसे PSC 101 है, PBR is 322। क्या? यस, PBR 322। हमने ना PBR 322 को कंसिडर करना है इसके ऊपर हम लोगों ने, ताकि ना जो एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं, चूंकि ये जो है वो रेजिस्टेंस शो करवाता है टेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है टेट्रासाइक्लिन वगैरह से, एम्पिसिलिन से, लिहाजा इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर जो आपके पास एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो ज़रा हार्श भी हो जाए तो ये जो है वो थोड़ा बहुत गुजारा करवा लेगा वहाँ पे, और आपकी जो प्रोडक्शन है वो नॉन स्टॉप होगी। फिर रिकम्बिनेंट डीएनए आगे बनेगा। रिकम्बिनेंट डीएनए ये कैसे बनेगा? अब देखें, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर अब हमने एंटर करवा दिया, किसको एंटर करवा दिया? हमने एंटर करवा दिया प्लाज्मिड को। वो अंदर जाएगा, जो प्लाज्मिड है वो जाके इसकी जो डीएनए अंदर, उस डीएनए के साथ यहाँ पे आगे ना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगेगी इस जगह पे। ये बल्कि इसको ब्लू मैं मार्कर से लगाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर होती है इस तरह से। ठीक है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये क्या करेगी, अब यहां पे आगे जब जुड़ी है तो ये जो एंड्स है ना, वहां पे एक एंजाइम था जिसने इसको जुड़वाया है, उसका नाम है डीएनए लाइगेज। ठीक है, ये जो डीएनए लाइगेज है ना, उसने इसको जुड़वाया। अब जैसे जैसे ये आगे मजीद से मजीद प्रोडक्शन करता जाएगा, नहीं एक से ये दो बने, इस दो से फिर आगे के और दो बने। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास जो है जिस तरह इस तरह के बनते जाएंगे, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, आपके पास बहुत सारी इसकी जो कॉपीज है आइडेंटिकल, वो सारी की सारी बनती जाएंगी। रिकम्बिनेंट जो डीएनए है उसकी प्रोडक्शन जो है अब देखें वो यहाँ से स्टार्ट हो गई है। फाइनली फिर हमारे पास जो स्टेप आता है दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए। अब एक्सप्रेशन आ गया उसका। एक्सप्रेशन से क्या मुराद है कि अब वो जब डीएनए आपके पास जो एक्सप्रेस होने लग गया है, उस पूरी बैक्टीरियल बॉडी के अंदर डीएनए एक्सप्रेस होना शुरू हो गया है, और आगे से आगे वो जितना ज़्यादा डिवाइड करता जाएगा, आपको पता है बैक्टीरिया हर 20 मिनट में 1 से 2 होते हैं, तो वो जितने ज़्यादा बनेंगे उतना ज़्यादा आपके पास जो है वो इसकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। और अल्टीमेटली जो आपके पास जो इसकी क्या कहते हैं, आपने इसकी जब एक्सट्रैक्शन करनी है तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने डाली थी उसकी आपको मिलियन ऑफ कॉपीज जो है वो मिल जाएंगी। और ये बड़ा स्पेसिफिक है ना, तो ये लिहाजा आपके पास इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर देता है वो आपकी रिक्वायर्ड जीन्स की कि आपको अब मज़ीद किसी जीन की ज़रूरत नहीं रहती, मतलब मज़ीद प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं रहती। आपको जितनी भी चाहिए ये लगातार चलती जाती है और अल्टीमेटली तब स्टॉप होती है जब आप इसको स्टॉप करवाना चाहेंगे। सो दिस वॉज अबाउट द क्लोनिंग ऑफ अ जीन एंड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच।